अलमीज़ान वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह ने अपनी कंप्लेन में मजीद इंकशाफ ये भी किया कि सिविक सेंटर के नज़दीक मौजूद मुसलमान आबादी में शराब खाने के बाहर बाकायदा इलाका पुलिस की ड्यूटी भी लगाई जाती है। अब बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगी होती है, तो इस सिलसिले में हमने फिर मीटिंग बुलाई इलाका में, सारी जितनी पार्टियाँ थी उन सब की, उसमें ANP और मुत्तहिदा वाले और जितने भी थे सारे लोग शरीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की सतह पर, और बाकी सब ने इत्तेफाक किया कि भी बंद होना चाहिए, इससे इलाके का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। लेकिन इस शराब खाने से दोबारा निज़ाम खराब होना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में जब टीम बेनकाब ने 5 स्टार आर्केड में मौजूद शराब के स्टोर का दौरा किया तो वहां पर न्यू टाउन थाने के कांस्टेबल ड्यूटी पर मामून नजर आए, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। यहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी है? भैया यहाँ हमारी ड्यूटी है ये सिक्योरिटी पूरी मार्केट की। अच्छा जी हाँ, पूरी मार्केट की? जी हाँ जी हाँ, इस जगह की कोई सिक्योरिटी? नहीं पूरी मार्केट की। पूरी मार्केट जी की हाँ सिक्योरिटी? जी हाँ। मतलब यहाँ पे कोई खास वाकया हुआ भैया यहाँ वारदातें होती हैं, डकैती वगैरह। जी हाँ, अच्छा, पहले 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ हम मार्केट की सिक्योरिटी के लिए बैठे। पर्टिकुलरली आप लोगों को यहाँ सीटिंग का बोला गया या राउंड का बोला है? राउंड का भी बोला गया है। हाँ बस रेस्ट कर रहे थे आप लोग? थोड़ी सी रेस्ट तो करने पर धूप है। हाँ मतलब वैसे कोई खास मसला तो नहीं ऐसा कुछ खास मसला नहीं कोई इशू नहीं है। ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल से बातचीत करने के बाद टीम बेनकाब ने जब न्यू टाउन थाने में मौजूद अफसरान से बात की तो उनकी तरफ से मुतजाद बातें सामने आई। नहीं सर, मेरे पास अभी कोई कंप्लेन नहीं आई है। पहले आई थी कंप्लेन मेरे आने से पहले, फिर उस गवर्नमेंट ने TPO साहब ने बंद करवा दिया था। अभी हमें कोई भी कंप्लेन नहीं आई है ऐसी। इलाके के अंदर बैनर्स बहुत लगे हुए हैं, शराब खाना बंद करो बंद, तो ये बैनर्स आपकी नज़र से गुजरे? ये गुजरे। तो इस पे आपने असखुद कोई एक्शन लिया या कोई मालूमात करें इस हवाले से? नहीं, अभी करेंगे, अभी जैसे कंप्लेन आएगी तो हम कल कर देंगे। उसको लाइसेंस मिला है और वो लोग गैर मुस्लिम लोगों को जिनके पास लाइसेंस वो परमिट होता है इसके इजाज़त, उनको सिर्फ देते हैं वो शराब। बाकी हम अपने थाने से नफरी लगाते हैं इस सिलसिले में, ताकि वहाँ कोई मुस्लिम या आम शख्स वहाँ से इस किस्म की चीज़ें हासिल ना करें। अभी हमने उस स्टोर का विजिट किया तो वहाँ पर न्यू टाउन थाने के 2 कांस्टेबल उसके बाहर बैठे हुए थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो तो उनकी ड्यूटी वैसे पूरे इलाके पर है, लेकिन अभी वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। तो ये जो इन कांस्टेबल्स की ड्यूटी है ये आपकी नॉलेज में है? नहीं, मुझे ना। नहीं तो देखें ना, हमारे पास इतनी नफरी तो नहीं है ना कि एक स्टोर के ऊपर हम तो पूरी आबादी को देखते हैं। हमारे लिए तो आवाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत एक स्टोर के। अगर कोई कांस्टेबल वगैरह इस तरह से पुलिस को थाने को इन्फॉर्म किए बगैर अपनी तरफ से कहीं पे खास स्पॉट बना के ड्यूटी देने लगते हैं तो उस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेता है उनके खिलाफ? बिल्कुल एक्शन लेती है। अच्छा, तो वो एक्शन किस नौयत का होता है? अगर मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन होता है या सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अमन अमान का मसला पैदा हो, लोगों में किसी किस्म का कोई इश्तिहाल आए। क्योंकि इस किस्म की जो परमिट मिलते हैं या शराब खाने वगैरह, तो उसमें बाज़ दीनी किस्म के लोग इसको बुरा समझते हैं और वो चाहते हैं बंद हो। किस बात पे हुआ था पहले? कौन सा? शराब खाने के ऊपर? यार ये मुझे पता नहीं, मैंने कल परसों सुना था कि पहले उन्होंने खोला था तो ये मौलवी साहबान सारे पहुंच गए थे तो भाई इसको बंद करो, TPO ऑफिस का घेरा गया था, तब ASP साहब थे। फिर अभी मुझे कोई न मेरे पास कोई एहतजाज आया है ना कोई ऐसी बात आई है, जैसे आएगी तो हम उनको क्लियर कर देंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक कराची में पिछले 10 से 12 साल के दरमियान शराब के स्टोर के लिए कोई नया लाइसेंस इशू नहीं हुआ। कराची में इस वक्त 7 होलसेल लाइसेंस होल्डर हैं और 44 के करीब स्टोर मौजूद हैं। कराची में हर माह बियर और वाइन के 40 के करीब ट्रक लाए जाते हैं। वाइन के ट्रक्स में फी ट्रक 650 दर्जन बोतलें होती हैं, जबकि बियर के ट्रक्स में 1100 दर्जन फी ट्रक बोतलें मौजूद होती हैं। हर माह आने वाले 35 से 40 ट्रकों में बियर और वाइन की तादाद में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक कराची में हर माह वाइन और बियर की 4,10,000 बोतलों की खपत मौजूद है। इस खपत का एक मुंह बोलता सबूत यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा रवा माली साल में 1290 मिलियन का रेवेन्यू टारगेट अचीव करने के बाद अब 4% इजाफी रेवेन्यू हासिल कर चुका है, जबकि रवा माली साल का अख्ताम 30 जून को है। इन तमाम शराइत को सामने रखते हुए शराब की मौजूदा खपत का अंदाजा लगाया जाए तो कानूनी तौर पर शराब की इतनी बड़ी तादाद में खपत की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे साबित होता है कि कानून सिर्फ कागजों की हद तक मौजूद है।